बोलते तो बात किसी को समझ में नहीं आती। कवियों की वाणी ऐसी होती है जो जल्दी समझ में नहीं आती है। कहना कुछ और बात कहीं जा रही है। सदगुरु कबीर साहब कहते भक्ति प्यारी, भक्ति तो प्यारी है पर किसकी राम की। आपका सबका ध्यान चला गया तो जाएगा परम जाएगा पूज आए आप दशरथ पुत्र श्री राम पर। पर यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम उपासक कहते हैं कि भक्ति राम की करो, कृष्ण उपासक कहते हैं कि भक्ति किसकी करो, कृष्ण की करो। और जितने भी अन्य उपासक हैं वो सब अपने अपने इष्ट की भक्ति बताते हैं। अभी ध्यान से फिर सुने। लेकिन कोई भी आदमी बीच में जो बाधा पहुंचाता है, कृपया उससे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। तो भक्ति तो अपने होना अपने चाहिए। कल्याण के लिए आते हैं। आदमी पता नहीं कहाँ अटका रहता है, क्या फायदा है, सबकी शांति भंग होती है। चलो आराम से। तो ध्यान दें, भक्ति कौन कर सकता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम भक्ति के स्वरूप को जानते नहीं, भक्ति को जानते ही नहीं है। भक्ति कौन कर सकता है। मानव मात्र भक्ति का अधिकारी है। भक्ति का अर्थ क्या होता है। हम सोचते हैं भक्ति कोई भगवान देवी देवता की मूर्ति बना लो, उस पे पुष्प चंदन लगा दो और जल चढ़ा दो, बस हो गई भक्ति। यही तो संसार में बताया गया। उनकी बात भी ठीक है, गलत नहीं है। पहली क्लास के बच्चे को का माने कबूतर, खा माने खरगोश पढ़ाया जाता है। आजकल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग, सी फॉर कैट। तो पहली की क्लास को बच्चे को पढ़ाना ठीक है, पर दूसरी तीसरी पढ़ गया फिर उसको वही बूढ़े बूढ़े हो गए फिर भी उसके लिए बस और सरल से सरल नुस्खा बता दिया जाता है। किसके लिए बता दिया जाता है। अपने कल्याण के लिए। कितना सरल नुस्खा। एक लोटा जल और सब समस्या का होगा क्या। एक भी समस्या किसी की हल हुई आज तक नहीं हुई। इतनी सस्ती भक्ति नहीं है। भक्ति बहुत महंगी है। भक्ति का अर्थ होता सेवा, सत्संग का अर्थ होता सेवा। पर हम ये तो जानते नहीं, हम तो सुनने आ गए, हम तो घूमने आ गए, हम तो नहाने आ गए। ये भक्ति नहीं है। भक्ति किसकी करनी है। भक्ति करनी है प्राणी मात्र की। प्राणी मात्र की सेवा भक्ति है। पर इस भक्ति को जानते नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने देखा होगा, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी चलती है। इसलिए हम सुनते रहते हैं और दूसरों को सुना भी देते हैं, पर हम जीवन में नहीं उतारते। जीवन में उतारना ही असली भक्ति है, असली ज्ञान है। पर हम उसको तो जानते नहीं। सेवा, सेवा क्या होती है। हम सेवा कर लेंगे पत्थर में, पानी में, गोबर में, माटी में, सब जगह सेवा कर लेंगे क्योंकि वो सरल पड़ती है। जो खाता नहीं उसको खिला देंगे, और जो नहीं खाता है, जो खाता नहीं है उसको खिला देंगे, जो खाता है उसका छीन लेंगे, उसको भक्ति मान लिए। लूट लेंगे, उसके साथ बदमाशी करेंगे, उसके साथ बेईमानी करेंगे, उसके साथ छल और कपट करेंगे। पर असली के साथ में, असली के साथ में हमको क्या करना चाहिए। असली की सेवा करना चाहिए। उसकी सेवा नहीं करते हम, असली को जानते नहीं। नकली को क्यों रखा गया। नकली को इसलिए रखा गया कि उसके सहारे चले जाओ। बैसाखी, तो छोटा सा बच्चा होता तो 3 पाँव गाड़ी बना देते थे पहले, तो उसके सहारे पकड़ लेता था, ढकेल के चल जाता था। और चलना सीख गया तो फिर पकड़ाता था क्या, नहीं पकड़ता था। पर आज हम देखो आखिरी तक पकड़े हैं। मैं तो कहता हूं इस जन्म में नहीं, कई जन्म से वो बैसाखी पकड़े हैं। बैसाखी छूट रही क्या। बैसाखी नहीं छूट रही, गुड्डी गुड्डा का खेल नहीं छूट रहे। तरुण सागर महाराज थे, आपने सुना होगा, जैन मुनि। वो कहा करते थे कि एक बुढ़िया बचपन में मर गई। वो बुढ़िया नहीं है, सब बुढ़िया और बूढ़ा बचपन में मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं, क्योंकि उनका गुड्डी गुड्डा का खेल नहीं गया, उनकी बचकानी बुद्धि नहीं गई और जीवन ऐसे ही चला गया। वो छूटा ही नहीं, उनका काम आने कबूतर, वो छूटता नहीं है। कितना समझाओ, कहने वाले में कोई कसर नहीं, पर सुनने वाले में बिल्कुल असर है जहां के तहीं। सदगुरु कबीर साहब इसी को कहते भक्ति तो करना है, भजन तो करना है। भजन और भक्ति को हम जानते हैं क्या। हम तो गाने को भजन मानते हैं। गान लिए रामा रामा हरे हरे, और शाम को बकरा मुर्गा पेट में भरे। हरे कृष्णा हरे राम, दो दो सुबह शाम। ये भक्ति है क्या।
भक्ति क्या है, भजन क्या है। हमारी एक आदत नहीं छूटी। कितने लोग देखो उनके निशान बंदगी करने आते हैं, हाथ में निशान देते दिखते हैं। काय के निशान दिखते हैं? जर्दा रगड़ने के। जर्दा रगड़ना नहीं छूटा उनका अभी तक। बीड़ी पीना नहीं छूटा, बुरी आदत नहीं छूटी। सदगुरु संत कहते हैं कि भक्ति और भजन क्या है। हमारी जितनी भी गलत आदतें हैं वो छोड़ दो, आपकी भक्ति होगी, आपका भजन हो गया, आपका सत्संग हो गया। नहीं, हम तो सत्संग सुन लिए, भजन गा दिए, प्रवचन कर लिए, ये भक्ति होगी। सेवा के लिए, सेवा के लिए नहीं, भक्ति के लिए नहीं। भक्ति किसकी करना चाहिए? भक्ति ये प्राणी मात्र की भक्ति करना। लोग कहते हैं महाराज पशु भी तो भजन करता, वो भी तो सेवा करता है। अरे सेवा नहीं करता, उसको हम खिला पिला करके मार ठोक करके जैसे भी उससे सेवा लेते, वो सेवा जानता ही नहीं। उसका जीवन प्रकृति से नेचुरल है उसका जीवन, लेकिन हमारा जीवन विकसित है, विवेकशील है, लेकिन हम इसको जानते नहीं। अपने आप को संत महात्मा कितने बात बताते हैं कि अपने आप को जानो कि आप स्वयं कौन हो, पर हम इसको अभी तक जानते नहीं। नहीं, वो भगवान, दुकान, मकान, दुनिया को जानते, पर अपने आप को कभी जानते हैं? अपने आप को जाना ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कबीरन, कबीरन का मतलब जानिए, कबीरन मतलब लोगों ने, कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, कंकर पत्थर धोए। कंकर पत्थर को धोते रहते हैं, उसको मान लेते हैं भक्ति है, ये भजन है। ये भक्ति और भजन नहीं है। ये तो शुरुआत में किसी को लगाने के लिए हो सकती है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति है अपने पूज्य सो अनुरागो भक्ति। संत गुरु ज्ञानी पारखी इनके प्रति श्रद्धा रखोगे तब हमको ज्ञान पैदा होगा। पर हम ये तो जानते हैं, इनके पास जाते नहीं, उनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी गलती देख कर टोक देंगे, गलती देख कर बोल देंगे, इसलिए हम उनके पास जाते नहीं। अपनी गलती को हम दबाते हैं, छुपाते हैं, तो गलती सुधरेगी कैसे? संत गुरु के पास जाए, अपनी गलती को दिखाए, बताए कि हमारे क्या। प्रश्न भी करते हैं तो हम रटे रटाए प्रश्न करते हैं, दूसरे से सुने सुनाए प्रश्न करते हैं। हमारे में क्या गलती, हमारे सुधार का क्या चारा है, क्या उपाय है, वो हम कभी पूछते हैं किसी संत महात्मा को? तो हमारे यहाँ बुरहानपुर में एक होता है, विचार गोष्ठी होती है, दूसरे दिन होती है। वहाँ पे ये सब चीजें, निर्णय की बातें बताई जाती, प्रश्नोत्तर होते, और होता कहीं नहीं, बस सुन लो, हमने सुना दिए, आपने सुन लिए, बस बात खत्म। और आप भी दूसरे को सुना देंगे, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आता है। इसीलिए हम सत्संग में जाएं। सत्संग में एक तो जाते ही नहीं। सत्संग क्या चीज? आदमी तो बीड़ी पी रहा, कहाँ गए थे? सत्संग करने गए थे। नाच गाना देखने गए थे, कहाँ गए थे? सत्संग करने गए थे। आज सत्संग का इतना स्वरूप ही बिगाड़ डाला है कि सबको सत्संग बना दिया। अभी फिरोजाबाद में थे, वहां पे प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद संत थे तो उनको कहा भक्तों ने, महाराज अब सत्संग सुनाई, अभी तक तो चर्चा कर चल रही थी। अब वो गाने बजाने को सत्संग कहते हैं संगीत जी, गाने बजाने को। उसमें क्या है? मन है, मनोरंजन है, और क्या है? ठीक बात है कि गाने बजाने से, शब्द से प्रेरणा मिल सकती है, परंतु उसका अर्थ न जाने तो, अर्थ न जाने तो क्या है? गाना बजाना मात्र है। सदगुरु कबीर साहब इसी को कहते हैं कि भक्ति को जाने, भजन को जाने। सदगुरु कबीर साहब ये जीते जागते की सेवा के लिए भक्ति कहते हैं। ये नहीं कि किसी पत्थर में पानी चढ़ा दिए। बहुत सस्ते नुस्खे दिए गए लोगों ने। सस्ते नुस्खे कैसे हैं? 10 रुपए 20 रुपए की मूर्ति ले आओ, चित्र ले आओ, एक दीवार में टांग दो, एक स्थापना कर दो, बस उस पर क्या करो? सुबह शाम पाप करो और 2 अगरबत्ती घुमा के साफ करो। इतनी सस्ती भक्ति, इतनी सस्ती भक्ति। और ये प्राणियों का, इसके साथ छल और कपट होता है, इसके साथ बेईमानी होती है। कि मनुष्य करता है, कोई पशु नहीं करता। और सुधार के लिए भी ये मनुष्य के लिए ही कहा गया है, परंतु ये मनुष्य के आज तक बदलाव नहीं है। संतों ने कहा आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन इतना सा है, हम तो रात दिन भजन करते, 24 घंटे मंदिर, रोज सवेरे उठे। ये माता बहनों को तो ज्यादा तो सरल पड़ता है ना। आजकल शादी होती तो 1 दर्जन भगवान जाते इनके दहेज में, 1 दर्जन भगवान देंगे और रख देंगे, उसके बहाने से उनको ठीक बात है। लेकिन वो कब तक करोगे? जीवन भर वही करते रहोगे। जीवन भर वही करते करते जीवन बीत गया।
सबने अपने अपने इष्ट बना लिए अलग अलग, जो जैसा वैसा भगवान गढ़ लेता है। गांजा पीने वाला गांजा पीने वाला भगवान गढ़ लेता है, मांस खाने वाला मांस खाने वाले भगवान देवी देवता का आकार बना देता, मूर्ति रख लेता है। जो जैसा है उसके वैसे ही भगवान है, अपने जैसे स्वयं के जैसे। चोर है तो उसका भगवान भी चोर है। ये भगवान ऐसे देवी देवता बना लेते हैं। ये नहीं, असली भगवान, असली देवी और देवता। ऋषि मुनि ने भी कहा था पहले, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य गुरु देवो भव। पर इसको हम भूल जाते, न पढ़ते, कभी अध्ययन करते, न कभी सत्संग करते। रोज घर में अपने 5 मिनट 10 मिनट कम से कम बंदगी करके तो सोए, सुबह शाम की बंदगी तो हो जाए। पर वो भी हमारी होती नहीं है। होती है क्या? नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति का स्वरूप को ही बिगाड़ दिया। और क्या करते ऐसे देवी देवता, जैसे स्वयं खाने वाले होते, देवी देवता को भी खिलाते, ले भगवान तुम भी खा लो, खिलाएंगे वो तो स्वाभाविक है। और कहीं भगवान ऐसे है नहीं है, लेकिन हमने अपने मन के भगवान, अपने मन के देवी और देवता बना लिए। जैसे हम वैसे हमारे भगवान। हम रिश्वतखोर तो भगवान को भी रिश्वतखोर, उसको भी तो रिश्वत देते हैं ना। सदगुरु कबीर साहब कहते, ये तो भक्ति का स्वरूप ही बिगाड़ दिया आपने, कबीरा ने भक्ति बिगाड़िया। कंतर पत्थर धोए और अंतर में विष राग के अमृत, आपके अंदर अमृत, आत्मा अमृत है, अमर है, पर उसको तो जानते ही नहीं है, उसको तो काट देते हैं। पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ गरम, तीरथ करे आए, इतने तीरथ घूमे आए, इस मंदिर गए, हम सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन भक्ति सेवा नहीं जानते। दिल दुखाते हैं दूर से होकर। ये भक्ति नहीं है, ये भजन नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते, भक्ति भजन ये जीते जागते प्राणियों की सेवा, यही है असली भक्ति। एक बार जयकारा बोलिए सतगुरुदेव की जय। मैं अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। साहेब नंदगी।